हेलो नमस्कार, कैसे हो सभी भावी प्रयोगशाला सहायक। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन और लाजवाब तरीके से लैब असिस्टेंट 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। ये स्टूडेंट्स, वैकेंसी आपके सर पर है, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है और उस एग्जाम में आज की जो ये वीडियो है ये स्पेशल होने वाली है उन बच्चों के लिए कि सर जो बायोलॉजी पढ़ने बैठते हैं और बायोलॉजी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सिलेबस का आइडिया नहीं है, तो सर 34 में से 34 क्वेश्चंस किस तरीके से आप बायो में सही करोगे एग्जाम में। क्योंकि जिस तरीके से 2022 के बच्चों ने सही किए, अच्छे नंबर लेके आए और सिलेक्शन दिया, इस बार आप लोगों की बारी है। और यहाँ पर फिर मैं अगली साल आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये जो बच्चे थे इन्होंने मेहनत करी और इनका सिलेक्शन हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मैं बात करूंगा किस तरीके से 34 आउट ऑफ 34 मार्क्स आप लोग लेके आ सकते हो, किस तरीके से PYQ कवर करने हैं, किस तरीके से MCQ कवर करने हैं, किस तरीके से आपको सिलेबस कवर करना है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। और ये भी बताएंगे कि सर 2016 में कितने क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, 2018 में कितने थे और 2022 में एनसीईआरटी से आउट कितने थे। तो एनसीईआरटी पढ़नी है नहीं पढ़नी, ये सारी जानकारी हम बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल एनालिसिस में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, आपका पेपर सेकंड होगा और पेपर सेकंड के अंदर एक तो 9-10 का पीसीबी आएगा, मतलब जीएस आएगी। 9-10 के 10 क्वेश्चन आते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायोलॉजी के, ये तो आएंगे 11-12 के। 4 क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे 9-10 के। और मैं लिख ही देता हूँ पूरा ताकि आपको थोड़ा माइंड में सिलेबस का रहे। भाई पीसीबी कुछ दो पार्टों में आएगी। एक तो आपकी आएगी, क्योंकि साफ साफ लिखा, लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, 9-10 की, और एक आपकी आएगी 11th एंड 12th की। पीसीबी के प्यारे बच्चों 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। अब 100 क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, उसमें 9-10 के क्वेश्चंस आएंगे टोटल 10 में से 4 MCQ तो आपके बायोलॉजी के, 3 क्वेश्चंस फिजिक्स के और 3 ही क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के। ठीक है। और 11th-12th में टोटल आपके सामने पीसीबी की अगर हम लोग बात करें, पी तो फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के 30, ऐसे करके टोटल 30 क्वेश्चन ये और 4 क्वेश्चन 9-10 के लेवल के। तो टोटल आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं बायोलॉजी में 34 क्वेश्चंस। अब सर 34 क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो वो हमारा कौन सा सिलेबस पैटर्न रहता है, किस सिलेबस के बेसिस पर हमारे क्वेश्चंस। देखो, बहुत डेप्थ में और डिटेल एनालिसिस शायद ऐसा आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। और ऐसी ऑथेंटिक न्यूज आपको वही चैनल देता है जिसको पहले से इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी हो, प्यारे बच्चे, ने पूरी तरीके से मेहनत करी हो। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं पहले सिलेबस, फिर कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी जा सकते हैं और जाएगा तो कौन से चैप्टर में प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहने वाली है और उसको हम किस तरीके से कवर अप करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले चैप्टर आपके सामने, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, फंजाई, लाइकिन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इसके लिए सर कौन सा चैप्टर दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में, आपको पढ़ना होगा प्यारे बच्चों, प्लांट किंगडम, प्लस में रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो आपको फ्लोरिंग प्लांट्स वाला जो चैप्टर, ये तो 12th के अंदर है और ये है 11th के अंदर। ठीक है। तो ये 11th वाला प्लांट किंगडम पढ़ना पड़ेगा आपको और रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, तब आपका ये पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करें मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, तो उसमें ये भी, यहाँ पर देखो ये तो कवर होगा, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, या तो प्लांट मॉर्फोलॉजी से या रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर ये हम कवर करेंगे कौन से चैप्टर के नाम से, प्लांट मॉर्फोलॉजी। ये भी 11th क्लास का चैप्टर है, ये बॉटनी का चैप्टर, तो ये भी पूरा पढ़ना है भी आपको। अब प्लांट एनाटॉमी आपको पढ़नी है, जिसमें टिश्यूज और टिश्यू सिस्टम एंड सेकेंडरी ग्रोथ आपको कवर करना है। कि आपके सामने उत्तक, उत्तक तंत्र और द्वितीयक वर्दी जो आपके सामने है ये रहने वाली है। ये बॉटनी का कुछ सिलेबस है। फिर प्लांट फिजियोलॉजी में थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, अभी होल्ड कर देना, क्योंकि जब तक नया सिलेबस नहीं आ जाता तब तक हम इस चीज को कवर नहीं करेंगे। तो अभी आपको ऑस्मोसिस नहीं पढ़नी है, वाटर एब्जॉर्प्शन, असेंट ऑफ सैप,
ट्रांसक्रिप्शन ये नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, आपको पढ़ना है रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट्स। तो ये आपको कवर अप करके चलना है प्यारे बच्चों, बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से एनालिसिस आपको करना है इस पूरे के पूरे चैप्टर का, क्योंकि हम न्यू एनसीईआरटी की अगर हम लोग बात करें ना बेटा, तो उसमें ये चैप्टर हट चुका है, तो ये अभी आपको कवर अप नहीं करना। अब आता है इन्वायरमेंटल स्टडी, तो आपको स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना है, एनर्जी फ्लो, बायो केमिकल साइकिल ये नहीं पढ़ना आपको, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन पढ़ना है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं पढ़ना, पॉपुलेशन। तो मतलब क्या पढ़ना है सर, इकोलॉजी के 3 चैप्टर पढ़ने हैं। 3 चैप्टर कौन कौन से सर आपको कवर करने हैं? एक तो आपको करना है पॉपुलेशन वाला, एक आपको करना है इकोसिस्टम, और एक इसके साथ बायोडाइवर्सिटी। देखो ऐप में भी काफी बच्चे देखते हैं, इस वीडियो में कंफ्यूजन रहते हैं, तो ऐप में भी ये वीडियो इसलिए डाली गई है और यूट्यूब पे भी इसलिए डाली गई है कि एक बार आप सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है। तो नाम क्या मिलेंगे ऐप के अंदर आपको? प्लांट किंगडम, रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स, प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी, और यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी, इसके अंदर 3 चैप्टर, और उसके बाद इकोलॉजी के ये चैप्टर, ये बॉटनी के हो गए। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बॉटनी जूलॉजी दोनों का ही पार्ट है, तो बायोटेक के दोनों चैप्टर आपको कवर करने हैं। फिर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स का जूलॉजी में आ जाता है, प्लांट्स का बॉटनी में आ जाता है। देखो बॉटनी अपनी स्वाति मैम पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से, और जूलॉजी मैं कवर अप करवा रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसके बाद सेल स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें सेल थ्योरी एंड सेल डिवीजन, तो पूरी सेल बायोलॉजी कवर करनी है। यहाँ एक लाइन लिख के पूरा चैप्टर आ जाता है प्यारे बच्चों। तो 11th के अंदर जो सेल बायोलॉजी के 2 चैप्टर हैं, दोनों को कवर करना है। अब बात करते हैं भाग सेकंड जूलॉजी के अंदर, तो आपको पूरी की पूरी बेटा जेनेटिक्स कवर करनी है। जेनेटिक्स के साथ साथ आपको यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा रखा है डीएनए एंड आरएनए, तो 2 चैप्टर आपके सामने हो गए, एक तो आपके सामने जेनेटिक्स हो गई, प्लस में एक चैप्टर हो गया जिसका नाम है मोलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जेनेटिक्स के साथ साथ आपको कवर अप करना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर है जेनेटिक्स में, तो उसमें डीएनए, आरएनए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एचजीपी, ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट, ये सब बहुत अच्छे से डिटेल एनालिसिस आप सभी लाडले बच्चों को करना है। तो ये पूरा आपको कवर करना है, ठीक है। तो ये हो गया सर। उसके बाद एनिमल किंगडम, पूरा का पूरा एनिमल किंगडम, देखो बहुत अच्छा सिलेबस आपका प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सिलेबस बनाया गया है, इतना अच्छा सिलेबस है। तो अगर हम मेहनत से शिद्दत से पढ़ेंगे तो सब कुछ कवर होगा। सिलेबस भी थोड़ा सा बड़ा है बायो का, ठीक है। उसके अलावा डाइजेशन वाला अभी होल्ड कर दो, वैसे मैं इस वीडियो को ऐप में डाल दूंगा, वैसे मेरे पास रिकॉर्डेड पूरे चैप्टर हैं, इच्छा हो तो पढ़ लेना भाई, जबरदस्ती तो है नहीं। क्योंकि ये इसलिए, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि मेरे को सब कुछ पढ़ रखा है और मुझे कॉन्फिडेंस और डेवलप करना है, तब आप पढ़ लेना भाई डाइजेशन। बाकी न्यू एनसीईआरटी में हट चुका है, तो ये हमें अभी कवर नहीं करना। बाकी रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ह्यूमन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, देखो मैं इन सबको अगर कवर करता हूँ एक साथ, वापिस चलते हैं आगे। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्लड वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको रेस्पिरेशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ना है, नर्वस सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ना है, लोकोमोशन मूवमेंट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, आपको प्यारे बच्चे ग्लैंड्स वाला चैप्टर पढ़ना अच्छे से। प्लस में आपको साथ में एक चीज आउट ऑफ एनसीईआरटी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है चैप्टर, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें हैं, तो ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, ठीक है, प्रोटीन दे रखा है, और आपको विटामिन दे रखा है, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट्स आपके सामने जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री में दे रखा है लेकिन बायो में पढ़ना है, ठीक है। वैसे मैं इनको पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तो ये चैप्टर भी आपको कवर करने हैं कि अच्छे से कार्बोहाइड्रेट, अच्छे से प्रोटीन, अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों विटामिन आपको कवर करने, ठीक है। ये करने के पश्चात अब जैसे यहाँ लिख दिया क्रैब साइकिल्स, क्रैब साइकिल बॉटनी में कवर कर लेते हो, ग्लाइकोलाइसिस आप बॉटनी में कवर करवा देते हैं, ठीक है। अब सर्कुलेटरी ग्लैंड्स वगैरह सब हो गए, एंटीजन ग्लैंड्स, तो ये दोनों पूरे की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी को कवर कर रहे हैं भाई, पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर हो रही है।
अब आता है नर्वस सिस्टम, तो ये नर्वस सिस्टम में ये भी आ गया आपके सामने, कर दिया मैंने। देखो कहाँ पढ़ा रहे हैं हम, अग्नि 2.0 बैच में पढ़ा रहे हैं, मात्र 1499 रुपए में, जिसमें मैं अभी और भी चीजें दूंगा, और ऑफलाइन में भी पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से। ऑफलाइन का हमारा नया बैच 4 अगस्त को भी आ रहा है, 8852 041 88 9 पे कॉल करके आप हमारे ऑफलाइन सेंटर जयपुर पर आ सकते हो प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवा देंगे आप। अब ये हो ही गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आ गया, तो पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th क्लास की आपको अच्छे से कवर करनी है। डाइजेशन वाले चैप्टर को होल्ड कर देना, बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ सकते हो, मैं ऐप में डाल रखा है, ठीक है। जैसे अभी उसके अलावा जैसे ईयर हट चुका है, ठीक है बेटा, अभी यहाँ पर तो दे रखा है आपके सिलेबस में, ईयर नहीं पढ़ना अभी आपको, आई नहीं पढ़ना आपको, लेकिन पिछली बार तो क्वेश्चन आए थे, बार आने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि अभी सिलेबस अपडेट होकर आएगा, जब नोटिफिकेशन जारी होगा, नहीं आता है तो ये सारी चीजें अपन कवर करवा देंगे, 5-4 दिन में कवर हो जाती है आराम से। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है, और ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा, और डिजीज मतलब आपके सामने स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो पूरी है वो भी पढ़नी है आपको, मतलब 3 चैप्टर है बेटा आपके सामने, ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिजीज वाला पढ़ना है, साथ में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चौथा चैप्टर है वो भी आपको पढ़ना है, ये अच्छे से कवर करना है 12th के अंदर। मतलब सर 12th में ये आ गए, रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स आ गई, जेनेटिक्स आ गई, और उसके बाद देखो यहाँ पर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी आ गया, मतलब 12th पूरी बायो दे दी भाई, 12th की कंप्लीट बायो दे दी। कैसे दे दी सर बायो, सर वुमेन, देखो मैं 1 मिनट में रिपीट करता हूँ, वुमेन रिप्रोडक्शन दे दिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर आपको दे दिया है, जेनेटिक्स आपको दे दिया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको दे दी है, इवोल्यूशन आपको दे दिया है, बायोटेक आपको दे दी, इकोलॉजी आपको दे दी, एक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नहीं दिया। तो पूरी की पूरी 12th आपके सामने समा गई है, पूरी 12th की एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना है। 11th में 11th का भी रिवाइज करवा देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, 11th में जैसे सीधा आपको चैप्टर दिया, फंजाई दिया, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम कवर कर लेंगे। अब उसके बाद फंजाई के बाद अगर हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चे, प्लांट किंगडम आपको दे दिया, एनिमल किंगडम आपको दे दिया, प्लांट मॉर्फोलॉजी आपको दे दी, प्लांट एनाटॉमी आपको दे दी, उसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी दे दी, वैसे पूरी थी लेकिन 2 चैप्टर हटे हैं तो कोई ना कोई ऐड होगा नहीं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी, ठीक है, और एक्स्ट्रा चैप्टर जो है, अब बात करते हैं सर एक्स्ट्रा चैप्टर, और जो कहाँ है प्यारे बच्चे, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो हमें अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपके सामने लिख देता हूं, जैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बेटा प्लांट्स की प्लस में एनिमल, ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा, प्लस में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, मतलब बेसिक्स टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हमें अच्छे से कवर करना पड़ेगा, पोषक तत्व, ठीक है। अब थोड़ा सा इन चैप्टरों को ज्यादा पढ़ना है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना है, इस चैप्टर फोकस करना है। और हम लोग बात करें थोड़ा सा हल्का सा, आप इस चैप्टर फोकस करना, कौन से पे, इस पे, ये भी एक्स्ट्रा पढ़ना है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं तो एक्स्ट्रा बनने के चांसेस होते हैं। और कौन सा पढ़ना है प्यारे बच्चों, एक हल्का सा बायोटेक पढ़ना, ये 3 चैप्टर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, बाकी कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, फिर आपको प्योर आपके एनसीईआरटी को फॉलो करना है। अब हम लोग बात करें बायोलॉजी की, अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चे 2016 के अंदर, 2016 में तो पेपर हुआ, मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या थे, आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, आरटी। 2018 में प्यारे बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चन इन एनसीईआरटी, तो मतलब यहाँ पर 34 में से आप मान के चलो 27-28 क्वेश्चन कहाँ थे, एनसीईआरटी में। 2022 के अंदर 34 में से 30 या 31 क्वेश्चन कहाँ से आए, एनसीईआरटी से।
देखो एक दो क्वेश्चन बाहर आए तो वो इस चैप्टर से आए और इनसे आए, तो इनके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और हल्का सा कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन पूछा गया है इवोल्यूशन से या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब सर पढ़ाई कैसे करवाओगे आप? प्यारे बच्चे, अगर कोई क्वेश्चन बाहर भी जाता है तो यूट्यूब पर मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट वाइज फ्री क्लास दे रहा हूँ अभी, बहुत जल्द आएगी, वेरी सुन एज पॉसिबल। और मैं मात्र 15 से 20 क्लास में, 15 क्लास का मेरा टारगेट रहेगा, 15 क्लास में पूरी की पूरी बायोलॉजी खत्म, लैब असिस्टेंट की पूरी बायोलॉजी खत्म क्वेश्चंस के साथ। मतलब एक क्लास के अंदर आप मान के चलो, मैं 15 क्लास का टारगेट दे रहा हूँ, एक क्लास में 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने, और इन 15 क्लासों में वो कंटेंट डिलीवर होने वाला है, वो ऑथेंटिक कंटेंट जिसको पढ़कर आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। मतलब मेरा टारगेट रहेगा एक क्लास में मैं 100 क्वेश्चन से लाऊं, 15 क्लास, 15 दिन, 15 मैराथन, पूरी बायो खत्म खत्म। वो एक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली वो क्लास, वो बहुत ऑथेंटिक क्लास होगी, बहुत लाजवाब और बेहतरीन क्लास होगी, बहुत कॉन्फिडेंशियल क्लास होगी, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट बायोलॉजी में कवर करने वाला हूं, लैब असिस्टेंट 2025। और ये जल्दी ही शुरू होगी। जितने ज्यादा कमेंट आपके आएंगे इस वीडियो के नीचे कि सर शुरू करो, जल्दी शुरू करो, वी आर वेटिंग फॉर योर ब्रांडेड क्लास जो आपके सामने आपका फ्यूचर बनाने वाली है, हम इसके लिए तैयार हैं। तो मैं 15 दिन के अंदर पूरी बायो खत्म करवा दूंगा, अगस्त के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको मेरा हौसला बढ़ाना, आपको कहना पड़ेगा कि सर स्टार्ट करो, तो मैं रेडी हूं इसके लिए। बिल्कुल मेरा कंटेंट पूरा तैयार है, 15 दिन 15 मैराथन में पूरा कवर। फिर ऐसी ही हम पीसीबी की चला देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री की और जीके की। तो कम समय में ज्यादा कंटेंट हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, मतलब कम क्लासों में ज्यादा कंटेंट आपको आएगा। तो ये रहेंगी। साथ में मैंने पीवाईक्यू कंप्लीट करवा दिया आपको, वो आप अच्छे से कवर कर लो। और बुकलेट दी है, उस बुकलेट के क्वेश्चंस लगा देना जो ऐप में मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सर बायो नहीं समझ में आती, तो आप हमारे ऑनलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, हम उसको थोड़ा सा और गाइड कर देंगे। मैथ वाले बच्चों को थोड़ी परेशानी रहती है कि बायो किस तरीके से कवर करनी है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके सामने बहुत ऑथेंटिक वीडियो है। आपको लगा कि इस वीडियो को देखकर मुझे सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो एक प्यारा सा लाइक देकर कमेंट करना, ताकि ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बढ़िया अपडेट के साथ।